नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और आज के क्लास में तमाम स्टूडेंट को मैं स्वागत करना चाहूंगा। जैसा कि सभी को पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है और हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास किए थे ना जी। शांति से क्लास लेना बाबू, मुस्कुराता नहीं कम, ये गम का जिंदगी है, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या करें, मुस्कुराना पड़ता है ना जी। थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम लोग डेट निकालना सीख रहे थे ना, याद है? कलाकारी में बिजी हो, बोर्ड पर ध्यान दो बाबू। बोर्ड पर ध्यान दो। हम तो फीलिंग समझ रहे हैं जी, क्या करेगा, होता है, यहाँ दर्द होता है ना जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो तकलीफ होता है यार, क्या करेंगे। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, चलो मिल करके उस गम को मार डालते हैं। लेकिन पहले क्लास करते हैं, ठीक है? चलो ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, डेट निकालने के लिए सीख रहे थे ना, याद है हमको। क्या करेगा, जिंदगी है वो, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही जिंदगी जीते हैं हम, है ना। होते रहता है, टेंशन नहीं लेना है। आइए रीजनिंग पढ़ते हैं क्या। लेकिन आज हम भी थोड़ा अलग मिजाज में है। समझ रहे हो ना। क्लास तो लेवे करेंगे, क्लास तो कंटिन्यू चलिए रहा है, लेकिन तुम्हारा कंडीशन देख करके हम भी थोड़ा सा अलग मूड में हैं। खैर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में जब क्वेश्चन सीख रहे थे, आइए कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हंसी मजाक चलेगा। हम लोग जब पिछले क्लास में क्वेश्चन जब सीख रहे थे तो हम लोग डेट निकालना सीख रहे थे। हमने बोल दिया था कि अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान करके चलो, ध्यान देना बाबू थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 27 जनवरी 2000 नहीं, 1836 को कौन सा दिन था? 27 जनवरी 1836 को कौन सा दिन था? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम 27 को लेंगे और हमने बोला था अगर 7 से बड़ा रहे बाबू तो 7 से भाग दे करके और भागफल की शेषफल को लेंगे। किसको लेंगे? शेषफल को लेंगे। आइए ना 7 से भाग देते हैं। 7 का 7 7 14 से 21, 7 चौक 28, तो ज्यादा हो जाएगा ना। 21 लगेगा तो लमसम 6 बचेगा शेष, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। अच्छा बोलना, जनवरी का कोड कितना होता है? सबसे पहले 36 को चेक करेंगे कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अच्छा बताना, यहाँ पे जब 36 को चेक करेंगे तो 36 को चेक करेंगे 4 से भाग दे करके, और 2036 में जब हमें 4 से भाग दोगे तो 9 चौका 36 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि कौन सा है? लीप ईयर है। अरे 36 लीप ईयर नहीं है जी, 36 लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो क्या लेंगे? 9 चौका 36 पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 से भाग देंगे, 9 बार पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पे लीप ईयर हो गया। और जब लीप ईयर हो गया तो यहाँ पे जनवरी का कोड क्या लेते थे? 0। बहुत सुंदर, 0 कोड लेते थे, बहुत सुंदर। चलिए 1800 है और हमने बोला था कि 1800 रहे, 1900 रहे, 2000 रहे, 1700 रहे, 1600 रहे, कुछ भी रहे, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देते हैं। और जब मैं 1800 में 400 से भाग दूंगा तो शेष 200 बचेगा, क्योंकि 4 का 1600 कट जाएगा। और 200 के लिए हमने क्या बोला था? 2 होता है कोड। अगर शेष 0 आ जाए तो कोड 6 होता था। अगर शेष 100 आ जाए तो कोड होता था 4। अगर शेष 200 आ जाए तो कोड होता था 200। और अगर शेष 300 आ जाए, 2 लिखने के तो 200 लिख रहे हैं। अगर कोड 300 आ जाए तो शेष क्या हो जाता था? 0। सॉरी, कोड क्या हो जाता था? 0। तो हमने ये सारी चीजों को पहले क्लास में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 1800 तो 4 का 1600 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 200 बचेगा। और 200 का कोड हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे जी, है ना? 2 लेंगे, बहुत सुंदर। चलिए अब 36 है, 36 को भोंकेंगे 7 से, तो 7 5 35, 1 शेष बचेगा। और 9 चौका 36, इसको क्या ले लेते हैं? 9 क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। 7 से भाग देंगे 9 में तो 2 शेष बचेगा, 2 ले लेते हैं। अच्छा बोलना, 6 1 7 7 आता था, खत्म। कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा।
और 4 बराबर क्या होता है? बुधवार। क्या होता है? बुधवार। यानी कि बुधवार विल बी करेक्ट जवाब। बोलो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा सभी। अब हम लोग जिस प्रकार का क्वेश्चन कर रहे थे उस प्रकार से क्वेश्चन को कंटिन्यू करने का काम करते हैं। और हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे हमको याद है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर रहे थे कि यदि आज 23 नवंबर 2036 को मान कर चलो कि बृहस्पतिवार था, तो 28 दिसंबर 2090 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। तो उसी तरह के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने का काम करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखना बाबू, ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था। क्वेश्चन है कि यदि, चलो क्वेश्चन लिखो, यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, शुक्रवार था, फ्लिप ना करना है जी। चलिए ध्यान देंगे हम लोग, शुक्रवार था, 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा सप्ताह का दिन, तो 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन। हमने बोला था कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि 28 फरवरी 2020 को सच में शुक्रवार है कि नहीं है। और अगर शुक्रवार आ जाए तब तो ठीक है, वरना अगर गलत आएगा तो जितना गलत ये देगा उतना गलत हम लोग इसमें भी करेंगे, जितना गलत ई देगा उतना गलत हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि चेक करेंगे कि 28 फरवरी 2020 को सच में शुक्रवार था कि नहीं था। तो आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन है 28 और 28 का क्या लेंगे, और डेज लेंगे, यानी कि विषम संख्या लेंगे। तो बताना 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि 0 लेंगे। और फरवरी 2020 है और 2020 है लीप ईयर, यही तो ध्यान देना है। तो कितना लेंगे, 3 लेंगे। प्लस में 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। और इसमें 2020 में आपका और डेज कितना आएगा, तो 6 आएगा। मारेंगे ना झाप से मुंह बिगड़ जाएगा, 6 ना आएगा, 6 आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 6 आएगा, 6 आएगा। और प्लस में यहाँ पे 4 5 20 5 आएगा आपका लीप ईयर। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा बोलना, 6 6 12 12 3 15 15 5 20 और 20 को 7 से जब भाग देंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। बिल्कुल पूरा बोला करो, हम मारेंगे झाप से तब बाप बाप करेगा, है ना, समझ रहे हो ना। 6 बचेगा और जब 6 बचेगा तो 6 बराबर सच में शुक्रवार होता है। यानी कि मेरा डाटा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमको गलत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब तो सेम आ गया, तो इसको निकाल लेंगे, इसको क्या निकाल लेंगे। और ध्यान देना क्वेश्चन है 30 तारीख का, 30 तारीख हम और डेज लेंगे। 30 तारीख क्या लेंगे, 7 से भाग देकर के जो विषम संख्या है उसको लेंगे। तो 7 चौक 28 शेष बचेगा 2, तो 2 लेंगे। और दिसंबर का कोड बोलना, दिसंबर और हमने बोला था कि सितंबर दिसंबर 6 होता है, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। प्लस में 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। 15 में और डेज कितना होता है, 1 होता है। 15 वर्ष में लीप ईयर कितना होता है, 4 3 12 3 गुण लीप ईयर होता है। 6 एक साथ खत्म, बोलना कितना होगा, 6 3 9 9 2 11 और 11 बराबर के भोगेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 11 साथ से भोगेंगे 4 आएगा और 4 बराबर होता क्या, बुधवार। तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बुधवार। बोलो इस तरह के अगर क्वेश्चन में डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो हमको जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो हमको जवाब देने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर मुझे दुख या तकलीफ है। नहीं दुख या तकलीफ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करके थोड़ा लेते हैं। क्या डिफिकल्ट है लेंगे जी, सब तो वही क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब कुछ अलग क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। टोटल एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है ना जी। अब चलिए, अब 2000 से थोड़ा हट के लेते हैं यार, सारा का सारा 2000 मजा नहीं आ रहा ना। थोड़ा सा 19 वाला भी एंट्री लेते हैं, और 19 वाला क्वेश्चन भी। चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चे फंसेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा देने का प्रयास करता हूं। ध्यान देना तो बाबू, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। क्वेश्चन लिखो, 1 जनवरी, क्वेश्चन लिखो, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। क्या था? बुधवार था। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन? कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिन था? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिला, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाबू मेरे सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 जनवरी और 2020 नहीं जी, ये क्या लिखे हैं? 2020 को सच में बुधवार था कि नहीं था? सच में बुधवार था कि नहीं था? तो आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। एक के एक लेंगे, जनवरी 2020 है, लीप ईयर है, और क्या लेंगे जी? ध्यान देना, एक लेंगे। अच्छा बोलना, 1 मिनट, एक लेंगे, जीरो ना होता है जी, जीरो लेंगे। 2000 है, 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है? 6 होता है। 20 है, 20 का कितना लेंगे जी? ध्यान देना, 20 का कितना लेंगे? 7, 6 लेंगे और 5 लेंगे, 6 एक 7 खत्म। बताओ 6 5 कितना होता है? 11। 11 को 7 से भोगेंगे, 4 बचेगा, और 4 बराबर बुधवार होता है। बिल्कुल यानी कि सही देना है, डाटा बिल्कुल सही दिया हुआ है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 28 को क्या लेंगे? 7 चौक 28, जीरो लेंगे। फरवरी का क्या होता है जी? फरवरी का 4 होता है, क्योंकि 21 है। अगर 20 रहता तो हम लोग क्या लेते? 3 लेते। प्लस 2000 का 6 होता है, 7 21 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, 6 4 10, 10 5 15, यानी कि 1 बचेगा, और 1 बराबर क्या होता है जी? 1 बराबर होता है रविवार। रविवार आया था जी? अरे संडे आया था बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, संडे आ गया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को धुआं कर दोगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ए क्या है? ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का नहीं है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा एसएससी का चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को करने में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं। और हम लोग डेट निकालना सीख चुके हैं। इसको हटाते हैं यहां से, क्योंकि बार बार यह चेंज होगा, और इसको यहां से हटाते हैं। बाकी तो सब चीज सेम ही रहता है ना? चलो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है? 1 अगस्त 2009 को शनिवार था। 1 अगस्त 2009 को शनिवार था। 2009 को शनिवार था, तो 1 अगस्त 2013 को, 1 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए बाबू मेरे, और यहां पे ध्यान देना कि यहां पर भी 1 अगस्त है 2009 जो कि शनिवार दिया हुआ है, और यहां पर भी 1 अगस्त है। ध्यान देना, 1 मिनट, 1 अगस्त है और 2000 यहां पे 13 है, तो कौन सा दिन होगा? अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी अगस्त, यहां पर भी अगस्त, कहने का मतलब है बाबू ध्यान देना कि अगर दोनों में डाटा सेम मिले, बाबू मेरे थोड़ा फोकस करना, कि अगर दोनों में डाटा सेम मिलेगा तो काट देंगे। अब क्यों काटेंगे? इसलिए काट देंगे ना, इसलिए हम लोग काट देंगे क्योंकि अगर 1 अगस्त को निकालेंगे उसमें भी तो वही चीज आएगा।
1 अगस्त को इसमें निकालेंगे वही चीज आएगा। दोनों को निकाल करके समय बर्बाद करने में तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए 1 से 1 खत्म, अगस्त से अगस्त खत्म, 2000 से 2000 खत्म, क्योंकि दोनों में बार बार सेम चीज हमको लिखना पड़ेगा ना, कोई फायदा है नहीं, इस चलते मैं काट दूंगा। और इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन भेटा है तो आप लोग काटिए उसको, छोड़िए मत। तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा बाबू, अगस्त से अगस्त खत्म, 2000 से 2000 खत्म। अब बचा कितने इसमें? 9 इसमें था, बताओ 9 के सबसे पहले क्या करेंगे? ऑड डेज निकालेंगे और उसके बाद लीप ईयर निकालेंगे। तो 9 में ऑड डेज कितना होता है? 2, और 9 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? 2, तो 2 2 4, 4 बराबर कितना होता है? बुधवार। लेकिन दिया है कोई चीज शनिवार, देखो झूठ दे दिया ना, तो कितना झूठ बोला? बीफे शुक्र शनि, 3 दिन झूठ बोला है। कितना झूठ बोला है? 3 दिन प्लस किया है ना, 3 दिन प्लस का झूठ बोला है। तो हम लोग इसमें भी 3 दिन प्लस का झूठ बोल देंगे, इसमें भी 3 दिन प्लस का झूठ बोल देंगे। मैंने बार बार इस बात को बोल रहा था बाबू कि ये डाटा झूठ बोलेगा, ये डाटा झूठ बोलेगा। अब देखो सच में झूठ बोल दिया तो हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है। ये जितना झूठ बोला ना, आ रहा था बुधवार, बोल रहा है शनिवार, तो झूठ ना बोल रहा है जी। तो जितना झूठ बोल रहा है उतना झूठ इसमें भी हम लोग चलेंगे, तो अपना सही आंसर आएगा। यही काम हम लोग को करना है। तो इसमें आपका 13, और 13 का ऑड डेज कितना होता है बाबू मेरे? 13 का ऑड डेज कितना होता है? 6 होता है ना, 13 का ऑड डेज 6 होता है। और 13 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? 3 होता है। तो 6 3 9, और 9 का ऑड डेज कितना होता है? 2 होता है। और 2 में 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम लोग भी 3 झूठ बोलेंगे ना जी। तो 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। और 5 बराबर क्या होता है? बहुत बढ़िया, गुरुवार होता है। क्या होता है? गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार, डायरेक्ट जवाब। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये तो सेम, अब सेम पैटर्न वाला थोड़ा सा लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन लोग बहुत कर रहे हैं। ये भी अगस्त या अक्टूबर, सेम नहीं है, सेम मिल जाओ, सेम मिल जाओ। अब सेम मिल ही नहीं रहा। चलिए, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए जी। हाँ, मिल गया, एक क्वेश्चन प्यारा सा मिल गया। सेम वाला क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। चलिए इसको हटाओ। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। बहुत ही बढ़िया गाना था जी। हम भी गाना बीच बीच में सुनते रहते, सुनना चाहिए। म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है ना। टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। और यहाँ पे डाटा को चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा हमको गाना याद आ रहा है, सुनाते हैं आप लोगों को, है ना। आप लोग क्वेश्चन को लिखते रहिए, गाना को सुनते रहिए। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, कि भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। अरे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है बाबू, कि चलते पढ़िए और अपना मस्त जिंदगी जीना है। क्वेश्चन क्या रहा? 19 सितंबर 2015, 19 नहीं 29 सितंबर 2015 को मंगलवार था। वाह, क्या क्वेश्चन है। मंगलवार था। क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2015 को मंगलवार था, तो 28 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? 28 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? वो 19 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? है ना सेम क्वेश्चन। अरे बाबू मेरे, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि शर्ट को पहले से सरियाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। 19 सितंबर 2015 एकड़ों में, जो कि दे रहा है मंगलवार, आपका मंगलवार दे रहा है, और 28 सितंबर 2019 एकड़ों में दे रहा है बाबू मेरे। कौन सा दिन होगा? सितंबर से सितंबर खत्म, 2000 से 2000 खत्म, और यहाँ पे बताना और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे 29 है, और 29 का ऑड डेज कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 7 का 28 कट जाएगा,
एक होगा, और 15 में लीप ईयर कितना होगा, सॉरी लीप ईयर बोल रहा हूं, ऑड एज कितना होगा, एक होगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, अब प्लस 15 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, तो 3 होगा, और 3 दू 5 होता है, और 5 बराबर क्या होता है बाबू, तब गुरुवार होता है, और लेकिन दिया है कौची, मंगलवार, डाटा गलत दिया है। तो कितना गलत दिया है, आ रहा है गुरुवार, दे रहा है मंगलवार, पीछे घटने का ना काम किया जी, तो कितना घटा है, अरे बोलो 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 बोलो, यहाँ पे एक घटेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार एक और घटेंगे, मंगलवार 2 घटने का काम किया है, यानी कि 2 माइनस, यानी कि इसमें क्या किया है, 2 माइनस, तो हम लोग इसमें भी 2 माइनस करेंगे, जितना ये झूठ बोला 2 माइनस झूठ बोला, 2 माइनस झूठ, इसमें भी हम लोग बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, ध्यान देना बाबू मेरे, कैसे बोलेंगे, ध्यान देना बाबू मेरे, यहाँ पे 28 है, 7 चौक 28 0 हो जाएगा, 19 वर्षों में ऑड एज कितना होगा, तो वो तो कितना हो जाएगा, लमसम 5 हो जाएगा ना, कितना 15 16 17 18 19 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 19 वर्षों में 4 चौका 16 4 हो जाएगा, तो 5 4 9, और 9 बराबर 2, और हम लोग भी 2 यहाँ पे, और 2 आ गया, तो 2 बराबर होता क्या है, सोमवार, लेकिन 2 माइनस करना है ना, तो सोमवार में से एक घटल, सोमवार में से एक घटल, रविवार एक और घटाएंगे, शनिवार, यानी कि करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा शनिवार, विल बी करेक्ट जवाब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिए होंगे, और अगर इस तरह से क्वेश्चन आवे, डाटा अगर सेम मिले काट दिया करो, डाटा अगर सेम मिले तो काट दिया करो, क्या कर दिया करो, काट दिया करो। अब हम लोग आगे बढ़े, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर डाटा सेम मिले, जितना झूठ ही बोलेगा उतना झूठ इसमें भी बोलेंगे, तभी जाकर के सही जवाब होगा, है ना जी, तभी जाकर के सही जवाब होगा। और अब आपको डेट निकालने में तनिको कहीं भी दुख तकलीफ परेशानी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा रे भैया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखते हैं, है ना, देखते हैं बढ़िया से क्वेश्चन है। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये सब तो आप लोग बना दीजिएगा, ये भी आप लोग बना दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिएगा, इधर भी आप लोग। अब आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा जी, अब आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, ये सब क्वेश्चन को तो आप लोग दौड़ा दौड़ा के मारिएगा। चलिए इधर सब क्वेश्चन करवाइए दिए हैं, इधर भी करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब आप लोग बना दीजिएगा पूरा, बाबू ध्यान देना, बाबू चेंज करें, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या। आइए ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन सीखते हैं। अब आप लोग डेट निकालना बंद करें, बहुत डेट निकालिए, जितना झूठी बोलोगे उतना झूठी भी बोलेंगे, सेम मिलेगा डाटा को काट देंगे, समझ रहे हो ना। मुझे उम्मीद है आप लोग बन जाएगा, आगे बढ़ जाए, नए चीज सीखें, अरे नया चीज सीखें। चलिए आगे बढ़ते, चलिए इसको हटाने का प्रयास करते हैं। अब बंद डेट निकाल जाएगा ना, कोई दुख ना है, कोई तकलीफ कोई समस्या परेशानी। चलिए मजाक में ना, चलिए बन जाएगा। और दिक्कत होगा तो स्तंभ की तरह बीबीएस भारती खड़ा है ना जी, काला टेंशन लगता है, जौन दिन दुनिया छोड़ देंगे वो दिन टेंशन लेना है का, अभी इतने जल्दी दुनिया छोड़ देंगे, अभी हमारे वाले हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए ना कुछ नया चीज सीखते हैं। अच्छा चलिए इधर तो आप लोग सीखिए लिए हैं, सारा चीज इधर आप लोग सीखिए लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत है या ना, कहीं कोई दुख नहीं है तकलीफ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, और इधर भी आप लोगों को सारा चीज हम सिखाइए दिए हैं, चलो ठीक है। चलिए आइए ना क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बनाना तो क्वेश्चन क्या रहा, ध्यान देना बाबू, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और इस तरह का अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर अच्छा बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्षों में 50 वर्षों में 50 वर्षों में सबसे पहला क्वेश्चन, 50 वर्षों में पहला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी कितना दिन का होगा। दूसरा क्वेश्चन कि 28 तारीख कितना दिन का होगा। तीसरा क्वेश्चन कि 31 तारीख कितना दिन का होगा। चौथा 30 तारीख। अब इतना हार्ड करेंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा,
बस अभी इतना बता दीजिए, क्वेश्चन हम अभी चेंज करते हैं, इतना हार्ड अभी क्वेश्चन कर देंगे आप लोगों को बाउंस कर जाएगा। क्वेश्चन है कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की, हम अपने मन से देते हैं क्वेश्चन बनाओ, 50 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितना होगा। चलिए हम लोग हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं जी, कितना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग पर ध्यान, हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, है ना। हिंदी जब पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्षों में, चलिए बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितना होगी। वाह, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देवे, अच्छा यहाँ पे ये भी दे सकता है कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, 75 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, 28 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, 100 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, 150 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी। अरे बोल सकता है ना, 200 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितनी होगी, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आइए इसको सीखते हैं कि जब मैं कैलेंडर को 2 भागों में बांट रहा था तो वहां पे एक चीज सिखाया था। क्या सिखाया था कि एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है, ध्यान से समझना, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। और हमने ये क्वेश्चन तो सिखाया है ना कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 60 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी। तो लीप ईयर वही ना होगा जिसमें फरवरी 29 तारीख के आएगा। पकड़ो पकड़ो बात के पकड़ो, यानी कि सीधे 29 फरवरी पूछ रहे हैं, यानी कि लीप ईयर पूछ रहा है, यानी कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। बात के समझ रहा है, पकड़ रहा है। इसका सेंस पूछने का यही है, बेसिक से पकड़िए इस चीज को। तो हम लोग जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, तो चाहे लीप ईयर पूछ दो चाहे 29 फरवरी पूछ दो, बतिया बराबर है जी। क्या कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होबे करता है। इसी को कहते हैं क्वेश्चन को घुमा देना। इसी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को घुमा देना। बात को पकड़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। तब बताया नहीं कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। लीप ईयर निकालने के लिए भागा 7 से भागा 4 से देते थे। भागा कितना से देते थे, 4 से देते थे। और भागफल लेते थे कि शेषफल लेते थे, भागफल लेते थे। क्या लेते थे, भागफल लेते थे। यहां देखो, यानी कि 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 29 फरवरी आ जाएगा। 29 फरवरी बराबर लीप ईयर बराबर 29 फरवरी, यानी कि 50 हमने निकाला था कि 50 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है, 12 को होता है। और 100 वर्षों में 24 को, तो 50 वर्ष में 12 को। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 12 आंसर। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 12 आंसर। कैसे हुआ 12 पता चला, नहीं पता चला, बाउंस कर गया ना। शर्म नहीं आता है, आता था मैंने। गधा मुड़ी डोला रहा। अरे गधा बार बार कह रहा है, थोड़ा देखो ध्यान देना। हमने क्या बोला, 12 कैसे पता नहीं चला। अरे 50 में 4 से भाग देंगे जी, तो 12 48, 12 आया, 12 आंसर होगा। अब पता चला। हमने बार बार यही चीज को बोल रहा है। यहाँ पे मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ 50 वर्षों में 29 फरवरी पूछा, चाहे 29 फरवरी पूछे चाहे लीप ईयर पूछे, बात बराबर है। और हमने पिछले क्लास में सिखा दिया था कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है, 150 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होता है। तो मैं 4 से भाग दे करके चेक कर लूंगा, ये इतना टेंशन क्या लेना है। जब 4 से भाग देंगे 50 में, तो बताओ यहाँ पे 12 में बच्चों का 48 तो कट रहा है सीधे यार, 2 बच रहा है शेष। तो शेष से का मतलब 12 में कट रहा है, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। 4 से भाग दे करके भाग ले लेंगे। बोलो कोई समस्या, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन को चेंज करेगा थोड़ा सा। अच्छा बताना तो 75 वर्षों में 29 फरवरी कितना होगा। 75 वर्षों में, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि 75 वर्ष में 29 फरवरी का हो, तो 75 को 4 से भाग देंगे। अरे 75 को 4 से काट देंगे जी, भाग देंगे। 4 से भाग दो, एक बार में कटेगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अच्छा बताओ 8 चौका 32, यानी कि 18 को होगा। इससे 2-3 शेष बचेगा, उनका मतलब है, यानी कि टोटल 18 को होगा, बन जाएगा। अच्छा बोलना
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये को बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताना तो तुम। 46 वर्षों में 29 फरवरी क्या हो, तो इसको भी 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ये एक बार में कट जाएगा, 6 बचेगा, ये भी एक बार में लगेगा, अरे लगेगा ना, एक और 44, यानी कि टोटल 11 बना लोगे, बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देने का प्रयास करना। लेकिन अगर क्वेश्चन दे देवे, अगर क्वेश्चन दे देवे कि अच्छा बताना, यहां पे तो 29 फरवरी निकाल लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन दे देवे, ठीक है बाबू मेरे, टेंशन नहीं लेना है, अगर क्वेश्चन दे देवे, बस क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे देवे कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की तो संख्या निकालती है, 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा, तब वो बढ़ेगा, नहीं रे बाबा, गलत आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 50 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, यही आपका क्वेश्चन है। और आपका HW है, कौन डब्ल्यू है, HW है। क्वेश्चन क्या है कि 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितनी होगी। इस टॉपिक को नेक्स्ट डे समझेंगे, समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है। एक ही दिन अगर सारा चीज को सीख लेंगे तो उचित नहीं है, और फिर मिलेंगे नई चीज को लेकर के। नई चीज कहने का मतलब है कि इसमें नया चीज, ये नया चीज है ना जी, अभी और चीजें इसमें सीखेंगे। अभी हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे, उम्र उम्र उम्र, तुम्हारा उम्र कितना हुआ, मेरा उम्र कितना हुआ, तुम किसी का भी उम्र निकाल सकते हो, एकदम एग्जैक्ट उम्र निकालोगे, इतना दिन इतना महीना। अब कहेंगे सर समय भी निकाल देंगे, तो ऐसा बात नहीं, हम लोग समय सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेट निकालना सीख रहे हैं, तो हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगले क्लास में मुलाकात होगा, है ना। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर पल मुस्कुराते रहना है, और निरंतर प्रयास मेहनत करते रहना है। इसलिए मैं निरंतर कह रहा हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग भी गलती क्या करते थे, एक मिनट थोड़ा सा, 4 दिन पढ़े 8 दिन खत्म। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, निरंतर प्रयास, यानी कि प्रतिदिन तुमको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन तुमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस 2 दिन पढ़ लिया 4 दिन खत्म, 4 दिन पढ़ लिया 8 दिन खत्म। इस प्रकार से तैयारी नहीं होती, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं लिख करके दे रहा हूं, क्योंकि इस चीज को मैंने झेला है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं बार बार बोलता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसी प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, बाय बाय, प्रणाम।